वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद नीलम। आज की वीडियो का टॉपिक है टिप्स टू राइट इंग्लिश बोर्ड पेपर फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन, बहुत ध्यान से सुनिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। चिल्ड्रन, द फर्स्ट थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर्स। आप अपने पेपर में आप पेपर को कितना नीटली करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। अवॉइड कटिंग्स इन द पेपर एंड राइट वेरी नीटली। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट चीज पर। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है चिल्ड्रन कि आपको सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। यू हैव टू रीड ऑल द क्वेश्चंस वेरी वेरी केयरफुली, ताकि आप हर क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके और अच्छे से आंसर कर सकें। नेक्स्ट थिंग जो है वो है कि आप चिल्ड्रन कोशिश करिए कि जो पेपर का पैटर्न है, जो सीरियल, जो क्वेश्चन जिस ऑर्डर में है, आप उसी ऑर्डर में करिए पेपर को। उससे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है चेकर के ऊपर के। और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो इट इज योर चॉइस, आप कोई भी सेक्शन पहले कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर में करिए तो वो ज्यादा अच्छा है। अब आते हैं चिल्ड्रन हम सेक्शन ए ऑफ द पेपर पर, दैट इज कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। चिल्ड्रन, आपको जो फर्स्ट 15 मिनट्स मिलते हैं रीडिंग के लिए, वो आप एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज सॉल्व करने में यूज करिए। एटलीस्ट एक तो आपका जरूर सॉल्व होना चाहिए। यू मस्ट रीड इट अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस, ताकि आप उसके आंसर, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग चिल्ड्रन आपका माइंड बहुत फ्रेश होता है और आप वो 15 मिनट में एक पैसेज आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आप जो है क्वेश्चंस जो है पैसेज के, उसको और पैसेज जो है उसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए टू आंसर to interpret and to infer the passage and to write the answers well, ताकि आपको पैसेज जो है वो उसको अंडरस्टैंड अच्छे से कर सके, उसको इन जो क्वेश्चंस है इन्फर अच्छे से कर सके और इंटरप्रेट अच्छे से कर सके और सारे आंसर्स आपके ठीक होंगे चिल्ड्रन, तो यू कैन स्कोर फुल मार्क्स इन दिस सेक्शन। अगली हम आते हैं राइटिंग सेक्शन पर। चिल्ड्रन, राइटिंग सेक्शन में आपको क्या करना है? पहली चीज, आपके सारे फॉर्मेट ठीक होने चाहिए। फॉर्मेट ठीक होंगे, इंप्रेशन चेकर पर अच्छा होगा, कंटेंट अच्छा होगा, तो ऑब्वियसली यू विल स्कोर फुल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। राइटिंग स्किल में चिल्ड्रन आपको मैंने ऑलरेडी अपनी पहली वीडियो में भी बताया है। आपके नोटिस है, इनविटेशन है और उनके रिप्लाईज हैं, लेटर टू एडिटर है, एक ही लेटर है आपका, लेटर टू एडिटर। जॉब एप्लीकेशन का एक क्वेश्चन आता है आपका, रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग। इन सब के फॉर्मेट्स आपकी टिप्स पर होने चाहिए। इन सब की वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं, आप मेरे चैनल को सर्व कर सकते हैं और सारी वीडियोस के फॉर्मेट्स एंड ऑल और कैसे लिखना है, इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, वो आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज है चिल्ड्रन, जब आप लेटर टू एडिटर लिखते हैं, ये बहुत ही कॉमन एरर, इट्स अ कॉमन एरर चिल्ड्रन, राइट, दैट आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन। चिल्ड्रन, you do not have to draw attention of the editor. Don't make this mistake. It's a common mistake made by the children. आपको ये लिखना है कि through this letter I request the concerned authorities to do the needful or to wake up from the slumber. जो भी आप लिखना चाहते हैं, कि आपको एडिटर का अटेंशन ड्रॉ नहीं करना है। अगेन आई से, आपको एडिटर के थ्रू अथॉरिटीज का अटेंशन ड्रॉ करना है। एडिटर का नहीं करेंगे, एडिटर कैन नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम। आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? जब आपका लेटर अथॉरिटीज तक पहुंचेगा। यू कैन राइट दैट आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश माई लेटर इन योर न्यूज पेपर, वो ठीक है, लेकिन आप एडिटर को नहीं बोलेंगे, ओके, दैट आई ड्रॉ योर अटेंशन। ओके, इसके बाद है चिल्ड्रन, अब आपका जो लिटरेचर सेक्शन है उसमें चिल्ड्रन क्या है, अब आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है वो बहुत कम आते हैं। पहले होता था डायरेक्ट स्टोरी से ही होते थे, आपने स्टोरी पढ़ी और आपने आंसर कर दिए, लेकिन अब चिल्ड्रन यू हैव टू अंडरस्टैंड द चैप्टर्स वेल। आपके एक्स्ट्रापुलेटरी क्वेश्चंस आते हैं, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बहुत में स्टोरी से हट के, मीन्स यू हैव टू थिंक, यू हैव टू इमेजिन, यू हैव टू प्रिडिक्ट एंड देन यू हैव टू write the answers. But children, you should use some words from your textbook, that is your chapters and your poems, ताकि एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि आपने चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ा है। एंड यू मस्ट adhere to the word limit, ये आपकी राइटिंग स्किल्स के लिए भी है
आपको वर्ड लिमिट का बहुत ध्यान रखना है चिल्ड्रन। ज़्यादा लिखने से नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है हम थोड़ी ग्रामर की गलती कर देते हैं। अगर आपने आंसर बड़ा लिख दिया तो उसमें एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, adhere to the word limit. Learn the names of the chapters and authors, poems and poets. क्योंकि कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको चैप्टर का नाम लिखना होता है, ऑथर का, पोएम का या पोइट का नाम लिखना होता है। देन यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ये तो आपके टिप्स पर ही होना चाहिए कि आपके बुक्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उनके कौन कौन से ऑथर्स हैं, पोइम्स कौन सी हैं और उनके पोइट्स कौन से हैं। और एक और चीज चिल्ड्रन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक क्वेश्चन दूसरी मीन्स आंसर दूसरी शीट के ऊपर कंटिन्यू करते हैं तो आपको क्वेश्चन का नंबर दोबारा से नहीं लिखना है। इफ यू कंटिन्यू एन आंसर ऑन द अदर शीट, डू नॉट राइट द क्वेश्चन नंबर अगेन। मैं भी जब पेपर चेक करती हूं तो बच्चे कई बार आंसर छोटा 2-3 लाइन एक पेज पे लिखा एंड देन दे कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट शीट, तो दोबारा से क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद बच्चे ने नया क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया है, तो उसमें एग्जामिनर इज कंफ्यूज्ड कि ये बच्चा क्या कर रहा है। ओके, आपको ये नहीं करना है। अगर आपने एक शीट पर अपना क्वेश्चन कंटिन्यू किया है तो अगली शीट पर आप क्वेश्चन का नंबर, आंसर जो है वो उसकी क्वेश्चन का नंबर दोबारा से नहीं लिखेंगे। ओके, अब आते हैं अगली चीज पर। अब जब आप अपने आंसर्स लिख रहे हैं चिल्ड्रन, यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट द पंक्चुएशन मार्क्स। बच्चे कई बार फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, कॉमास नहीं लगाते हैं कि और आपके जो इन्वर्टेड कॉमास हैं वो नहीं लगाते हैं, ऐसे आंसर लिख देते हैं, तो उसमें आपके मार्किंग लूज करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आप अपनी स्पेलिंग जो है और ग्रामेटिकल एरर्स पे बहुत ध्यान दीजिए। जैसे बच्चों के कॉमन एरर है, डिड के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, डिड के साथ आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। डू नॉट यूज द वर्ड इफ यू आर नॉट श्योर ऑफ अ स्पेलिंग। अगर आप किसी वर्ड के स्पेलिंग के बारे में श्योर नहीं हैं, डोंट राइट दैट वर्ड। उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट वर्ड जो इजी वर्ड है वो लिखिए। आपको ज्यादा टफ वोकैबुलरी यूज करने की जरूरत नहीं है। और चीज, अगर पेपर में आपकी शीट्स में मार्जिनल लाइंस ड्रॉ नहीं है तो आप दोनों साइड पे कर सकते हैं, वैसे होती है। ओके, लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखिए, उससे पेपर आपका नीट लगता है। और हर एक आंसर के बाद चिल्ड्रन आप 1-2 लाइन जरूर छोड़िए। अगर टाइम मिले तो आप लाइन भी ड्रॉ कर दीजिए। टाइम मिले तो मैं बोल रही हूँ, ओके, अदरवाइज 1-2 लाइन छोड़ेंगे तो चलेगा। ओके, हर एक आंसर के बाद आपको ये करना है। एंड अगेन आई से, यूज सिंपल लैंग्वेज, सिंपल वर्ड्स, डू नॉट यूज टफ वर्ड्स इन द पेपर। अब एमसीक्यूज के बारे में हमें किस चीज का ध्यान रखना है? बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग द आंसर्स टू एमसीक्यूज। राइट ऑप्शन नंबर एंड द स्टेटमेंट। आपको ऑप्शन नंबर भी लिखना है। सपोज आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आउट ऑफ 4 गिवन ऑप्शंस, आपको बी भी लिखना है तो उसके आगे जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको वो भी लिखना है, तभी आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। ओके, डू नॉट जस्ट राइट द ऑप्शन नंबर, इट कैन कंफ्यूज द चेकर। और एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है चिल्ड्रन, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप वॉच पहनकर नहीं जा रहे हैं, यू कैन आस्क टाइम फ्रॉम द एग्जामिनर, जो भी उस रूम में होगा, इन्विजिलेटर से आप टाइम पूछ सकते हैं। आपको टाइम का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कई बार बच्चे आते हैं, मैम लास्ट का 6 मार्क्स का क्वेश्चन छूट गया। अरे कैसे छूट गया? क्योंकि आपने अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं किया। आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है चिल्ड्रन। अगर एक आंसर पर आप अटक रहे हैं, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, आप उसको मार्क कर लीजिए कि आपने इस आंसर को अभी सॉल्व करना है, इसका आंसर अभी लिखना है। लीव इट के एंड उसको आप लास्ट में जाके अटेम्प्ट करिए। पहले अपना पेपर कंप्लीट करिए सारा। टाइम का ध्यान रखिए कि मेरा कोई क्वेश्चन छूटे ना, कोई आंसर छूटे ना, मुझे पेपर पूरा करना है। चिल्ड्रन कई बार होता है आपको आंसर नहीं आ रहा होता, आप कहते चलो इस क्वेश्चन को छोड़ दो, वो भी नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़ रहे हो तो 0 तो वैसे ही है। एटलीस्ट यू कैन ट्राई, शायद वो आंसर आपका ठीक हो जो आप सोच रहे हैं। ओके, यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट द टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो। Children, I will say that you need to stay positive and confident. अपने आप पर भरोसा रख के जाइए पेपर करने के लिए and try to give your best. You will surely score good marks in your forthcoming exams, English as well as all other papers. All the very best, children, for your exams.
Stay tuned for more videos on different topics. इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.